नमस्ते, मैं डॉक्टर तृप्ति पाटिल भारद्वाज, रिसर्च एसोसिएट एट सांडू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मुंबई। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 जो पंजिम गोवा में 8 से 11 दिसंबर के बीच होने जा रहा है, उसमें मैं आप सभी का सांडू फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका आयुर्वेद के प्रति ये प्रवास कैसे शुरू हुआ है? मेरा नाम डॉक्टर रूपेश आमले है और मैं 10 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक दुर्वा आयुर्वेदा क्लिनिक नाम से वाशी, नवी मुंबई में है। मेरा यूजी गौरीदत्त मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई से हुआ और मैंने स्वस्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज केरला से किया है। केरला में पढ़ाई होने के बाद वजह से मेरी आयुर्वेद में रुचि और बढ़ गई और ये आयुर्वेद का जो ज्ञान है और इसका जो फ़ायदा है वो जन सामान्यों के मिलने के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी चालू किया है, जिस चैनल का नाम है डॉक्टर रूपेश आमलेस यूट्यूब चैनल। दुर्वा आयुर्वेद क्लिनिक में हम स्पेशलिटी आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वंध्यत्व के बारे में हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो वंध्यत्व के अंदर इनफर्टिलिटी से रिगार्डिंग पीसीओडी होना, थायराइड की तकलीफ़ होना, वज़न ज़्यादा मात्रा में होना या कम मात्रा में होना, उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस होना, इन सब कारणों के वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो जो कपल्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट की मदद से उनको संतान प्राप्ति होने में मदद हो जाती है। मैं पूछना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी और आयुर्वेद आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जनरली अगर इनफर्टिलिटी देखी जाए तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी इस तरह से होती है। पुरुषों में जो प्रॉब्लम्स होती है वो कॉमनली 3 प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जिसमें स्पर्म काउंट का कम होना, मोटिलिटी का कम होना और उसके साथ साथ लिक्विफिकेशन टाइम डिस्टर्ब होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखते हैं। और अगर स्त्रियों में देखा जाए तो पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म और उसके साथ साथ वज़न ज़्यादा मात्रा में होना, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस होना, क्रोनिक वाइट डिस्चार्ज होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स के वजह से प्रेगनेंसी में डिस्टर्बेंस आता है। तो पुरुष और स्त्री को हमें दोनों कपल्स को साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट भी करना होता है और उसके साथ साथ उनके ऊपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से करने के लिए उनको पंचकर्म का भी हम सलाह देते हैं। पंचकर्म करने के वजह से शरीर शुद्धि हो जाती है और द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओवम कम्स आउट एंड देन इट टर्न्स टू हेल्दी प्रेगनेंसी विच कैन डिलीवर इनटू नॉर्मल डिलीवरी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि आप सांडू फार्मास्यूटिकल्स के कोई प्रोडक्ट्स आपके प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं क्या? कुछ सक्सेस स्टोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? जब हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और प्रेगनेंसी जैसे डिफ़िकल्ट सेक्टर में हम काम करते हैं तो हमें प्योर मेडिसिन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्योर मेडिसिन की अगर बात होती है तो उसमें सांडू आयुर्वेद का योगदान सबसे अधिक होता है। पुरुषों में जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें सांडू का जो वानरी कल्प है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इस कल्प की यूज़ करने के बाद मैंने प्रैक्टिस में देखा है बहुत लोगों का स्पर्म काउंट अच्छी तरह से बढ़ता है और उसके साथ साथ मोटिलिटी भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ जाती है। जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी होती है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस वानरी कल्प के यूज़ करने के बाद दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर फीमेल्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें अशोका रिष्ट, जैसे फीमेल फ्रेंड भी कहा जाता है, अशोका कंपाउंड जो है, ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब जो होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं और इसी तरह से प्रेगनेंसी रुकने में बहुत अच्छी तरह से मदद हो जाती है। अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो डेफिनेटली आप आपके वैद्य से सलाह लीजिए और सांडू के इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए और वो आपके कंडीशन में यूज़फुल होते हैं क्या, ये आप देखिए। आपको आयुर्वेद अपनाना है और अपने सारे डिसीजेस को दूर करना है। से यस टू आयुर्वेदा।